नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हर बार कुछ न कुछ नया लेकर आते हैं। आप लोगों को पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हमारे देश की हर चीज़, हर धरोहर को हम आपको दिखाएं। आपने फिल्में बहुत देखी होंगी, फिल्मों में उतार चढ़ाव बहुत दिखाया जाता है। अगर पुरानी फिल्मों की बात करें तो एक महिला जो बिल्कुल आर्थिक मंदी के हिसाब से जी रही होती है, हालत ख़राब होती है, लेकिन अपने संघर्ष से वो बहुत सारा धन जुटा लेती है, परिवार को स्थायी कर लेती है। ऐसी कहानियाँ, ऐसे लोग जिन्होंने बहुत मेहनत की और अपने आप को आगे बढ़ाया, तो उनसे भी आप बहुत सारी ऊर्जा लेते हैं। लेकिन इसका आज हम आपको साक्षात प्रमाण दिलाने के लिए लेकर आए हैं दिल्ली के उस जगह पर जो कृष्णा पिकल्स के नाम से जानी जाती है। आपको बता दें, श्री कृष्णा पिकल्स एक ऐसा नाम है जो पूरे देश में गली गली में बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि इन्होंने बहुत छोटे स्तर से काम किया था और आज इस स्तर पर पहुंच चुका है कि कई प्रधानमंत्री, कई राष्ट्रपति, कई कैबिनेट मंत्री और बहुत सारे राज्यों की सरकार के मुख्यमंत्री भी इनको सम्मान से नवाज चुके हैं और आने वाले समय में और भी सम्मानित होने की बात कर रहे हैं। पद्मश्री की भी बात चल रही है और विदेशों में भी इसकी कंपनी और फैक्ट्री लगने की बात हो रही है। हालांकि अभी भारत के 4 राज्यों में इनकी फैक्ट्री है और 1000 महिलाओं को इन्होंने काम दिया है। आप समझ सकते हैं कि 1000 महिलाओं का मतलब हो गया कि 1000 परिवार आज श्री कृष्णा पिकल्स के नाम से जी रहे हैं और दिनचर्या की जिंदगी काट रहे हैं। आपको बता दें, इसको यहाँ पर जो ये बोर्ड लगा हुआ है आप देख रहे हैं, भारत का मशहूर अचार व मुरब्बा निर्माता कंपनी श्री कृष्णा पिकल्स शोरूम का उद्घाटन मुख्य अतिथि माननीय श्री राधा मोहन सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार ने किया। विशिष्ट अतिथि श्री मनोज तिवारी रहे, जो कि सांसद हैं, अध्यक्ष भाजपा के दिल्ली प्रदेश भी रहे उस समय जिस समय ये उद्घाटन किया गया है। श्रीमती हेमा मालिनी है, आप जानते हैं कि एक फिल्म में वो बसंती के नाम से बहुत मशहूर रही है, शोले फिल्म जिसका नाम है, और मथुरा से वो सांसद हैं। आपको बता दें, अभिनेत्री एवं सांसद मथुरा उत्तर प्रदेश से, उन्होंने भी यहाँ पर आकर शिरकत की। श्री परवेश साहिब सिंह वर्मा, आप जानते हैं सांसद रहे दिल्ली के, अभी भी सांसद हैं और वो भी यहाँ मौजूद रहे। श्री रमेश यादव जी, चेयरमैन हरियाणा किसान आयोग हरियाणा सरकार। श्री जवाहर यादव, चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड हरियाणा सरकार। श्री लक्ष्मी नारायण यादव, सांसद सागर मध्य प्रदेश। श्रीमती कृष्णा यादव, श्री गोवर्धन सिंह यादव, जिन्होंने इस कारवां को शुरू किया और आज ये कारवां इतना आगे आ चुका है कि मैं अपने शब्दों से बता ना कर सके। पूरी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा, यहाँ बातें भी दिखाएंगे और उन सम्मान से मिले हुए प्रमाणों को भी दिखाएंगे और यहाँ तस्वीरें आप देखेंगे। फिलहाल तो ये अचार की दुकान लगती है। अगर हम अचार की तरफ देखें, हमारे साथ गोवर्धन जी मौजूद हैं और देखिए, ये मुख्यमंत्री सब प्रधानमंत्री जो हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास जी, वो पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब मुख्यमंत्री रहे उस समय भी उन्होंने श्रीमती कृष्णा यादव को 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया है और वो तस्वीरें यहाँ इस बात को बयां करती हैं। और साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री के बनने के बाद भी उन्होंने श्रीमती कृष्णा जी को सम्मानित किया है। साथ ही यहाँ पर बहुत सारी फोटो लगी हुई हैं, बहुत सारे यहाँ प्रमाण पत्र लगे हुए हैं और इन सब चीजों को कवर करने के लिए पहुंचे हैं आज हम दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में, जो कि आपको बता दें प्लॉट नंबर 1 भवानी नगर दीनपुर गांव, मेन नजफगढ़ गुड़गांव रोड, नजफगढ़ दिल्ली 110043। आपको बता दें कि यहाँ से बहुत सारे लोग अचार लेकर जाते हैं, बहुत सारी कंपनियों में जाता है, बहुत सारे परिवारों में जाता है और मैं समझता हूँ कि जिसे वीआईपी कहते हैं, वीवीआईपी कहते हैं, सारे पर्सन इन्हीं का अचार खाते हैं। उनके अचार में सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम में विटामिन की बड़ी कमी होती है लोगों के लिए और आज वो विटामिन पूरी करने का काम कर रहे हैं। श्री कृष्णा पिकल्स के नाम से जो अचार मिल रहा है, मुरब्बा मिल रहा है, कितने प्रकार का है सर? 152 प्रकार का अचार मुरब्बा है, 152। सर ऐसा कौन सा है जो ज्यादा बिकता है और लोगों को ज्यादा स्वादिष्ट? आंवला मुरब्बा सबसे ज्यादा बिकता है। जब से कोरोना आया है तो लोग जान गए आंवले के क्या गुण हैं। इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत सारी चीजों में फायदा करता है, जैसे
पेट में गैस बनती है, लीवर हार्ट की दिक्कत है, नज़र कमज़ोर है, बाल झड़ते हैं और इसकी तासीर ठंडी होती है। तो इसलिए आंवला सबसे ज़्यादा गुणकारी माना गया है और सबसे ज़्यादा आंवला मुरब्बा बिकता है, आंवला कैंडी बिकती है, आंवले का अचार काफ़ी बिकता है। तो आंवले के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सबसे ज़्यादा बिकते हैं। गोवर्धन साहब, एक बात बताइए, क्या ये जो अचार है या जो मुरब्बा बहुत तरह के आप बनाते हैं, क्या ये मौसम के हिसाब से खाए जाते हैं? नहीं, मौसम के हिसाब से नहीं, आंवला तो रूटीन में हमेशा खाते हैं लोग जी। सुबह एक आंवला डेली लेते हैं। और अचार तो वैसे भी गैस को कम करता है, पहले से ही प्रथा चली आ रही है। जब हम पैदा नहीं हुए थे तो हमारी दादी माँ सब अचार मुरब्बे बनाती थी, सिरका भी घर में बनते थे, आटा भी घर में पीसता था। आज तो रोटियां भी बाहर से मंगा के खाते हैं। तो अच्छा, कैसा लगता है आज आप उत्तर प्रदेश से दिल्ली में आए और पूरे भारत में आपका नाम है, क्या कहते हैं अपनी मिट्टी को, जन्मभूमि? मैं तो अपना जन्मभूमि को, हम तो जहाँ कर रहे हैं वो जन्मभूमि है, ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि पे भी 200 जग पानी के हम इसीलिए लगाते हैं कि इस जन्मभूमि का तो हम कर्ज नहीं उतार सकते, जो कर्म भूमि है उसका तो कम से कम हम करते रहें बराबर। कहते हैं भावना में भाव है और भाव से बेड़ा पार है। जिसके पास भावना होती है उसके पास भाव होते हैं और भाव में ही भगवान छुपे होते हैं। और अब आपको देखिए यहाँ पर किस किस प्रकार का, देखो टैटी का अचार दिख रहा है, मिर्ची का दिख रहा है, आंवले का है, बहुत सारे वैरायटियां हैं। मेरे तो मुंह से पानी आ रहा है देखते ही कि क्या अचार की वैरायटी है। मुरब्बा है, ये सेब का मुरब्बा है, ये आम का अचार है खट्टा मीठा, बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। और ये आंवला मुरब्बा, ये हमेशा हर सीजन में बिकता है। ये आंवला प्रास है, जैसे चवन प्रास होता है, बुजुर्ग आदमी है उनसे चबाया नहीं जाता, तो ये बिल्कुल ऐसा पेस्ट बनाया हुआ है, इसका नाम रखा है आंवला प्रास। ये तो बहुत बेहतरीन चीज बनाई है आपने कि जिन लोगों के दांत नहीं है वो इसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल खा सकते हैं और बच्चे ब्रेड में लगा के जैम की जगह इसको खाते हैं, बहुत अच्छी चीज है ये। किसी भी मौसम में इसका यूज, इसको कभी भी खा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है और ये फायदा ही करता है। आंवला किसी भी रूप में खाओ, आंवला बहुत फायदा करता है। सबसे बड़ी बात है कि सेहत का खासा ध्यान दिया है गोवर्धन यादव जी ने, श्री कृष्णा जी ने बहुत ध्यान दिया है। तो शरीर, मानव शरीर का बहुत ध्यान दिया है। जिस तरह कहा जाता है मानव शरीर को 70% पानी की आवश्यकता होती है, तो उसका भी खासा ध्यान रखा गया है। क्या पानी का भी? अभी जैसे पानी का है, पानी हम वैसा भी आरओ लगा रखा है, पिला सकते थे, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है जो आप हो हमारे मेहमान, जो अतिथि हमारा मेहमान है, ये बड़े नसीब से लोग आते हैं, ये तो किसके पास टाइम रखा है जाने का। पानी की धुलाई भी अच्छे पानी से करते हैं, मसाले साबुत ला के ग्राइंड खुद करते हैं, सरसों फार्मर को बीज दे देते हैं पूसा से ले जाके, वो सरसों हम 200 रुपये कुंटल में ज़्यादा में ख़रीद के, और तेल भी अपना निकालते हैं। ये तेल रखा है पीली सरसों का और काली सरसों का, तो तेल अपना हो गया, कोई सोचने की गुंजाइश नहीं है हम तेल डाल रहे हैं या इसमें केमिकल है अचार में, ठीक है। इसी तरीके से मसाले हैं, मसाले साबुत ला के खुद ग्राइंड करके डालते हैं, तो सोचने की कहीं गुंजाइश नहीं है कि इसमें कोई मिलावट है। हमें मालूम है हम अपनी चीज़ को क्या बेच रहे हैं, हम क्या बेच रहे हैं, क्या कसूर है। बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है किसी भी चीज़ के बारे में। जब हम किसी से बात करें और खुल के जब बात की जाती है बेबाकी तरीके से, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि सत्य कहाँ छुपा है, और वो दिख रहा है साफ गोवर्धन यादव जी की बातों से। सर ये क्या है, ये इसके बारे में जानकारी? ये धनिया पाउडर है जी, धनिया। अच्छा, इसका क्या उपयोग करते हैं लोग? इसका उपयोग ये करते हैं, जैसे अचार तो हमारा बिक ही रहा है जी, कस्टमर आया उनको थोड़े थोड़े सैंपल डाल के दे देते हैं जी। धनिया डाल दिया, हल्दी डाल दी, मिर्ची डाल दिया, मेथी डाल दिया, सरसों डाल दिया, इसको टेस्ट करके देखना जी। अच्छा, ये जो आइटम रखा है ये सब एकदम से अलग रॉ मटेरियल जिसे बोल सकते हैं? ये सैंपल देते हैं, कस्टमर को पसंद आता है तो वो पैकिंग है जी, इसका भाई पैकिंग है। किसी को खुला चाहिए 100 ग्राम दे दो तो तोल के दे देते हैं। अभी जैसे मिर्ची खत्म हो रही है, हमारी मिर्ची पाउडर बिल्कुल खत्म है, तो ये बिक गया है। देखिए कितना अच्छा है कि मसाले सामान जो रॉ मटेरियल है उसको भी रखते हैं ताकि कस्टमर देख ले कि भाई हमने जो बनाया है वो तो हमारे पास बना रखा ही है, साथ ही आप इसको भी यूज कर लीजिए, उसको देख लीजिए, क्योंकि यही चीज हम आपको दे रहे हैं। ये तेल रखा है हमने जी, ये हाँ, कौन सा तेल है? जैसे ये हमने तेल रखा है, ये पीली सरसों का तेल है। अच्छा, ये पीली सरसों का तेल है। पीली सरसों बेटे रखी है, थोड़ी दिखाओ जरा, दिखाओ। ये काली तो आपने देखी होगी। जी जी। ये तेल ऐसा है, मार्केट का देसी घी फेल है इसके आगे। जी जी, ऐसा मैंने सुना है। मैं अभी गांव गया था तो मैं लेकर आया था। इसमें झल नहीं होती। पराठे बनाएंगे तो ये फॉर्चून या देसी घी से बढ़िया पराठे इसके बनेंगे। और ये पीली सरसों, ये पीली सरसों होती है। ये पीली, देखिए साथियों, ये पीली सरसों होती है।
बराबर सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को, क्योंकि चैनल आपका है। और मैं अभी कहूंगा गोवर्धन यादव जी से, वो भी आप लोगों को कहें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। और सर जीएनएन न्यूज के दर्शक आपको देख रहे हैं, मैं जीएनएन न्यूज के जितने भी दर्शक देख रहे हैं तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा, जितनी बात मैंने बोली है आप उनको अपने अमल में लाएं। किसान भाई हैं या बहनें हैं तो हम घर में कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हमारा गुजारा चले। घर में ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं हम जिससे गुजारा चले। किसानों के लिए, खासकर गांव देहातों में लोग रहते हैं और किसी न किसी चीज़ से मजबूर रहते हैं, सोचते हैं कि खेती नहीं हो पा रही है, सरकार से पैसा नहीं आया, तो इन सब चीज़ों को ना सोचें, श्री गोवर्धन यादव जी की तरह सोचें, श्री कृष्णा जी की तरह सोचें कि किस प्रकार से हमने अपनी ज़िंदगी को जीना है। छोटी सी एक जगह से शुरुआत करके आज पूरे भारत में अचार बिक रहा है। और साथ ही दिल्ली सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों में इनके नाम का पूरा चैप्टर लिखा है। बताएं सर जरा। दिल्ली सरकार ने 2018 में हमें बुलाया त्यागराज स्टेडियम में, तो वहाँ पर ये बच्चों को जो पढ़ाई हो रही है, दिल्ली सरकार उसमें 1000 रुपये बताते हैं दे रही है कुछ बनाना सीखने के लिए। तो एमडीएच के जो मालिक हैं महाशय धर्मपाल गुलाटी जी, उनको भी बुलाया था और विशिष्ट अतिथि कृष्णा यादव को बुलाया था। तो इन्होंने जब अपने संबोधन में बताई सारी चीज़ें, तो दिल्ली सरकार ने बोला कि हर स्कूल में जाके इनका बच्चों के बीच में एक वार्तालाप की जाए। तो हमने वो किया। तो 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस में इनका जो चैप्टर है पूरा 3-4 पेज का है। और अभी हम गुजरात से आए हैं रात को ही, तो गुजरात हिम्मतनगर में वहाँ पर करीब 7-8 हज़ार महिलाएं हैं जो कोऑपरेटिव बैंक की जुड़ी हुई हैं, एफपीओ। उनको भी हमने 3 साल पहले भी ट्रेनिंग दिया था, पिछले साल भी दिया था और इस साल भी हम वहाँ ट्रेनिंग दे के आए हैं। तो वो अपना बना रहे हैं। गुजरात में ये खागड़ा और ये ज़्यादा चीज़ चलती है, खट्टा मीठा ज़्यादा चलता है, मीठा अचार ज़्यादा चलता है। तो वहाँ भी एक यूनिट उन्होंने स्टार्ट किया है गुजरात। देखिए गुजरात में भी शुरू हो चुका है, कई राज्यों में शुरू हो चुका है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसे मेरे को इन शब्दों से, इन कामों से जब मैं असलियत देखता हूँ और आप लोगों को जब दिखाता हूँ तो मुझे याद आते हैं वो हनुमान चालीसा के वो लाइन है जिनमें कहा जाता है, आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे। तो जब अपने आप को आप आगे कर लेते हैं और फिट कर लेते हैं और आप समझते हैं कि हाँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तब ये समझ लीजिए कि आपके सामने कोई खड़ा नहीं होता है और आप अपने काम में परिपक्वता से आगे आते हैं और आपकी जीत होती है। मेरी सहयोगी स्मिता सिंह के साथ ओमपाल प्रसाद, जीएनएन न्यूज दिल्ली।